विकास तो ललित जी आपके सामने है। जो विकास हो रहा है, मैं समझता हूं कि केवल मात्र नारियल फोड़ने से विकास नहीं होता। विकास तो हमें कराने से विकास होगा। तो बयान दिया है कि विधायक जो विनोद भाणा नारियल फोड़ रहे हैं वो कक्षों में है। चलो, जब ये मैंने नारियल फोड़ा है, इसकी सड़क की शुरुआत होती है कि नहीं होती वो आप देख लेना। ये बराबर वाली सड़क है, ये भी मैं नारियल फोड़ के गया था। कितनी सुंदर सड़क बनी हुई है। मैं तो ये कहता हूं, पूरे हांसी के नागरिक आपके माध्यम से मेरी बात सुन रहे होंगे, कहीं मैंने नारियल फोड़ा हो और वो काम चालू ना हुआ हो, एक आध काम मेरे को जरूर बताएं कि वहां आप नारियल फोड़ के गए थे और काम चालू नहीं हुआ। ऐसे कोई घर में बैठ के कुछ भी भाषण दे ले, उससे मुझे कोई ज्यादा चिंता नहीं है। जेजेपी नेता राहुल मक्कड़ का बिना नाम लिए ही हांसी के भाजपा विधायक विनोद भाणा ने कहा कि घर में बैठकर भाषण देने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। विधायक विनोद भाणा उत्तम नगर में 25 लाख रुपए का विकास कार्यों का नारियल तोड़ने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। आपको बता दें कि जेजेपी नेता राहुल मक्कड़ ने विधायक भाणा पर प्रहार करते हुए कहा था कि कागजों में नारियल महंगे कर दिए हैं। विधायक विनोद भाणा ने बिना नाम लिए ही जवाबी हमला बोलते हुए कहा कि जहां भी मैंने विकास कार्यों के नारियल तोड़े हैं, वहीं मैंने कार्य भी शुरू किए हैं। देखिए और क्या कहा विधायक विनोद भाणा ने, देखिए पूरी वीडियो। आपकी जो गली कह रहे हो, सीवर पानी है उसमें सारा। सीवर पानी ठीक है, ठीक है। पानी ये नीचे रख दे। हाँ, वो पानी की लाइन चलवाई। आप लोग आए थे, नल पूरा जगह छोड़ दे। पानी सही निकला। ले भाई, पानी बहुत मीठा है इसका। और सुनाओ, ठीक हो? हाँ ठीक है। ये हमारी गाड़ी बनाते हैं जी। हमारी गाड़ी क्यों नहीं बनेगी जी? बोल रहे हैं जी आंटी पॉइंट तक बनेगी, आगे वाले जी आगे हमारी गली रह जाएगी जी। 15 सालों से हमारी गली नहीं बनी। पहले हमारी गली बनवाओ जी। वो तो छोटा सा टुकड़ा है जी। निकल के देखो जी, चल के देखो। अगर वो इतना हिस्सा रहता है तो वो फिर बनाएगा कौन जी? क्यों नहीं आइए करवाओ इसको। पहले वो टुकड़ा बनेगा जी, बाद में यहाँ से ज्यादा कोनी थी, ज्यादा लंबी नहीं, वो छोटी सी है जी, वो तो गली सारी बनेगी। जो कह दिया ना वो भी बनेगी। ये कोई बात है कि पहले वो बनेगी बाद में। चलो ठीक है जी, हमें तो बनवानी चाहिए। जब मैं आपके बिना कहे उनको कहने लग रहा हूँ कि बनवाओ साथ के साथ, फिर आप बोले ये पहले वो बनेगी। ये तो सर उसका पता रीजन क्या है? वहाँ वो गली बंद है और वो घूम के इधर यूं ही आ रही है सर, इसलिए कह रही है अगर वहाँ से हो तो लेवल इधर से। भैया, जिस तरह से टेक्निकल फिट बैठेगी उसी तरह बनेगी, मगर ये कोई चीज नहीं है कि पहले वो बनेगी बाद में ये बनेगी। ये कह दिया कि बनेगी, वो भी बनेगी और ये भी बनेगी। वो भी बनेगी बहन जी, ये भी बनेगी, दोनों बनेगी। जो मैं कह रहा हूँ बनेगी तो बनेगी, नहीं बनवानी है, बीच में नहीं छोड़ना। देखो जो बीचों बीच बड़ा है जी। आप बताओ ना कहाँ लगवाएं, वो आप बता दो। थोड़ी सी साइड में हो जी, और ये बीच में है जी बिल्कुल। देखो, मैं तो कल ही बिजली वाले भेज दूंगा। आप एक जना जिम्मेवारी ऑटो के, मैं मेरी मर्जी से मैं लगवाऊंगा और ये ठीक समस्या का समाधान हो जाएगा। कोई ऑटो तो सही, यहाँ एक से एक जूत बजाने के लिए तैयार खड़ा रहता है। मतलब बिजली सबको चाहिए, खंबा मेरे घर आगे नहीं लगना चाहिए। ये बात सही है ना? आप बताओ कि कहाँ लगवाएं जहाँ आपको साधन जो आते हैं जी, गाड़ी गुड़ी आती है, दिक्कत तो है जी। बात तो सुनो बहन जी, मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ, आप में से किसी का पति, किसी का भाई कोई जिम्मेवारी ले कि हम करवाएंगे जी, आप भेजो।
मैं उसी टाइम सवेरे को सवेरे भेज दूंगा। मगर आप सारे इकट्ठे होकर कोई सामूहिक फैसला ले लो कि भाई किसी को वो आए भी सही बेचारे, अपनी दिहाड़ी भी खराब करें, हम उनको एस्टीमेट भी बनवाएं, उनसे सारा काम भी करें, और यहाँ को खंबा लगाने ना दे, फिर क्या करें? लगे तो खंबे, अभी मेरे घर आके लग के लाइट तो आओगा नहीं हो रहा, लगे तो उड़े इन घरा में ही। किसी को बताएं तो सही ना भाई हमारी ये समस्या है। समस्या का निवारण तो तभी होगा ना जब जैसे अभी बहनें आई, इन्होंने कहा कि यहाँ तक गली बनेगी, आगे हमारी रह गई। हमने 1 सेकंड भी नहीं लगाया, नहीं कहा मैंने पहले आपकी भी बनेगी और साथ के साथ ही बनेगी, बिना 1 दिन डिले के बनेगी, 1 दिन भी लेट नहीं होगा, साथ के साथ गली बनेगी। इसी तरह कोई समस्या से अवगत कराएगा तभी तो समस्या का समाधान होगा। अगर ये बहनें ना आती, हमें नहीं पता लगता कि ये गली आगे को कच्ची रह गई है, तो ऐसे तो देखो हमें भी नहीं पता चलता कैसे उस समस्या का निवारण हो। तो ये हमारा दायित्व है, अगर शहर में कोई भी समस्या आती है तो हम उस समस्या का निदान करने का प्रयास करते हैं। इसी तरह से मैंने उसको कहा था कि भाई आपने आके समस्या बताई ही नहीं, चलो उसने नहीं बताई तो मैंने उनके घर जाके, मैंने कहा मैं उनके घर जाऊंगा, उनकी चाय पीऊंगा और मैं उनसे पूछ के आऊंगा कि क्या समस्या है। तो उन्होंने बताई, मैं गया भी था, चाय भी पी के आया, उनकी समस्याएं भी पूछी और वे उसके बाद मेरे पास भी आए, उन्होंने आके अपनी समस्या बताई। निश्चित तौर पर हमारे लिए 27 वार्ड बराबर हैं। जो अपोजिशन के लोग होते हैं वो भ्रांतियां फैलाया करते हैं, तरह तरह की बातें किया करते हैं, मगर सही मायने में पूरा शहर हमारा है। हर शहर के हर नागरिक का सम्मान करना हमारा काम है, शहर के हर नागरिक की समस्या का समाधान करना हमारा काम है और हम उस तरफ पूरी तरह प्रयासरत हैं। निश्चित तौर पे हमारे दिल में और हमारे दिमाग में किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं है। सर आज रिजल्ट आया, देखिए प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में कभी जीत कभी हार ये लगी रहती है। निश्चित तौर पे वहाँ कांग्रेस को बहुत मत मिला है और कांग्रेस सरकार बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी भी इस पे मंथन करेगी कि क्या कारण रहे, तो निश्चित तौर पे कोई अगर गलतियां हुई हैं तो उनका सुधारने का कार्य करेगी। आज कांग्रेस के खेमे में भी लड्डू बंट रहे हैं सर, देखिए निश्चित तौर पे वहाँ सरकार बनी है तो लड्डू बांट ही सकता है, हर कोई अपनी खुशी का इजहार कहीं भी कर सकता है, तो इससे हमें कोई वो दर्द नहीं है। हरियाणा में बता रहे हैं, हरियाणा में भी कर्नाटक का असर होगा। देखिए हरियाणा में और कर्नाटक में दूरी बहुत है, ना आपस की भेद भाषा मिलती, ना आपस के संस्कार मिलते, ना आपस की बात मिलती, ना आपके विकास कार्य मिलते। हरियाणा के अगर कहीं तुलना करो तो हरियाणा के विकास की तुलना करो कि हरियाणा में जितना विकास हो रहा है कहीं और किसी प्रांत में हो रहा है क्या। अब हरियाणा में तो मैं कह सकता हूं कि निश्चित तौर पे तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है और वो समय दूर नहीं है, बहुत जल्दी आपके सामने होगा, क्योंकि यहाँ ऐसे ऐसे सुधारात्मक कार्य हुए, ऐसे ही विकास के कार्य हुए जिसकी तुलना कहीं कोई और प्रदेश कर ही नहीं सकता। बिना खर्ची बिना पर्ची ईमानदारी से सरकार देना ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है, तो निश्चित तौर पे उसको लोग पसंद हैं। देखिए वहाँ जालंधर में हम पहली बार चुनाव लड़े, 1947 में देश आज़ाद हुआ, 1950 में इस देश में लोकतंत्र आया, हमारा संविधान ने कार्य किया, चुनाव शुरू हुए, उसके बाद तब से लेके आज तक कभी भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने दमखम पे चुनाव लड़ा है और मैं समझता हूं कि पहली बार चुनाव लड़ने से एक अच्छी एंट्री, अच्छे वोट प्राप्त किए हैं। और निश्चित तौर पे अगर आप विधानसभा के चुनाव देखें, भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन देखें, उससे कहीं बेहतर पोजीशन इस चुनाव में आई है। और आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमारे कार्यकर्ता साथी वहाँ मेहनत करेंगे, हमारी पार्टी के नेता मेहनत करेंगे, तो जो अगली 2024 का चुनाव होगा उसमें निश्चित तौर पे भारत की लड़ाई के लिए जब कुश्ती भी करने निकलता आदमी, तो जीत और हार ये दो पहलू हैं, जीतता भी है और हारता भी है। निश्चित तौर पे जीत की खुशी होती है, जीतता है तो उसको जीत के ढंग से लेता है, मगर हार भी कुछ ना कुछ नसीहत दे करके जाती है और उस हार से आदमी सबक लेकर के निश्चित तौर पे अगली बार जब मैदान में उतरता है उससे प्रेरणा देकर के उतरता है और ये मन में ठान के उतरता है कि मैंने अब की बार जीतना है, जो मेरे से कमियां हुई थी उन कमियों को दूर करके मैं मैदान में उतरा हूं और निश्चित तौर पे फिर उसकी जीत भी होती है। बयान दिया है कि विधायक जो विनोद भाणा नारियल फोड़ रहे हैं वो कक्षों में है। चलो जब ये मैंने नारियल फोड़ा है, इसकी सड़क की शुरुआत होती है कि नहीं होती वो आप देख लेना। ये बराबर वाली सड़क है, ये भी मैं नारियल फोड़ के गया था, कितनी सुंदर सड़क बनी हुई है। मैं तो ये कहता हूँ पूरे हांसी के नागरिक आपके माध्यम से मेरी बात सुन रहे होंगे, कहीं मैंने नारियल फोड़ा हो और वो काम चालू ना हुआ हो
एक आध काम मेरे को जरूर बताएं कि वहां आप नारियल फोड़ के गए थे और काम चालू नहीं हुआ। ऐसे कोई घर में बैठ के कुछ भी भाषण दे ले उससे मुझे कोई ज्यादा चिंता नहीं है। विधायक जी कह रहे जी गली बन जाएगी पूरी। हाँ जी, विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद जी, वादा करके गए हैं जी। गली बन जाएगी फिर बुलाएंगे विधायक साहब को, इनवाइट करेंगे, ठीक है।